जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के गुरु में। देखिए, आपने जो पिछले वीडियो को सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वैसे चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर रहे हैं चैनल पे अपने। तो देखिए, पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो पहले देखेंगे कि ये सेट्स होते क्या है। तो देखिए, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। मतलब ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो। ये वेल डिफाइन क्या है, ये देखा हमने कि वेल डिफाइन क्या होता है। तो देखिए, वेल डिफाइंड डेटा वो होता है जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता, मतलब चेंज नहीं होता। वैरी करने का मतलब होता है चेंज नहीं होता। जैसे कि हमने पूछा कि किसी क्लास के स्टूडेंट की ही बात कर लेते, 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करते, 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि चलो वीक में कितने डेज होते हैं। तो उनने बता दिया 7 डेज होते हैं, 7 डेज के नाम भी बता दिए। तो ये है वेल डिफाइंड, क्योंकि पर्सन टू पर्सन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये चेंज नहीं होगा, उसका आंसर जो मिलेगा वो चेंज नहीं रहेगा। पर मैंने पूछा स्टूडेंट से कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, तो कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर है, कोई और कुछ कहेगा MS धोनी का नाम लेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वैरी। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स ये है कि पर्सन टू पर्सन अगर आंसर चेंज नहीं होता है तो वेल डिफाइंड डेटा है, और पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो जाता है तो उसे वेल डिफाइंड डेटा नहीं कहेंगे। अब हमारे पास मैथमेटिकली अगर हम देखें, पहले तो हम सेट्स का देखते हैं। साइन, इस साइन से डिनोट किया जाता है सेट को, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैथमेटिकली देखें तो नंबर्स की बात कर ले, क्योंकि नंबर्स में हमें बचपन से बहुत कंफ्यूजन होता है, अब बड़े भी हो गए तो मैथमेटिकली चेक करें। मैथमेटिकली जो सेट्स होते हैं वो कैसे डिनोट किए जाते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नंबर की। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। फर्स्टली देखें नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, सब वैसे तो सब पता है आप लोगों को, फिर भी देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स के बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स बड़ा कंफ्यूज करता है। देखिए, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मतलब सारे के सारे वो होल नंबर दैट मीन्स हमारे पास होल नंबर की बात करें तो जैसे है 0 1 2 -1 -2, ये सारे के सारे क्या है, होल नंबर है। जिसे डेसिमल फॉर्म में, मतलब कि ऐसा ना लिखा हो 2.31 या 2.3 या 7.1 कुछ भी बात करें, मतलब डेसिमल फॉर्म में या इरेशनल फॉर्म ये जैसे √2 ले लेते हैं, इस फॉर्म में ना लिखा हो, मतलब कि होल नंबर में लिखा हो, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। जब हमारा Z जो है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया, और इंटीजर्स हमें पता चल गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे रेशनल नंबर्स। The set of all rational numbers। द सेट ऑफ और रेशनल नंबर्स की बात करें, देखिए क्या है कि हमने देखा है जैसे हमारे पास जो नंबर्स है P/Q के फॉर्म में लिखे होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, उसे बोला जाता है रेशनल नंबर्स। हमारे पास इरेशनल भी होता है, जैसे कि ये लिखा था रूट में, ये इरेशनल नंबर होता है। वैसे ही रेशनल नंबर है जो P/Q के फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे कि 2/3 और 3/4, ये ऐसा। तो ये हो जाएगा क्या, हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर। जब हमारे पास नेचुरल हो गया, ये हो गया हमारा इंटीजर्स, ये हो गया हमारे रेशनल, और लास्टली हम देखें तो हमारे पास आ जाता है रियल नंबर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल
रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन है रियल नंबर्स में। रियल का मतलब होता है वास्तविक चीज़ें जो है, ऐसा कोई भी डेटा जो, जैसे कि ये सारे रियल नंबर्स है, सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या है, रियल नंबर्स है, क्योंकि ये रियलिटी में है हमारे पास, इसलिए उनको बोला जाता है रियल नंबर्स। इनका सेट पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये इन्फिनिटी होते हैं, तो इनके सेट्स पॉसिबल नहीं हो पाते हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इंटीजर्स की बात की तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उसे z प्लस से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लीजिएगा इसे। वैसे के वैसे हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेंगे तो इसे q प्लस से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और लास्ट में पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर जो पॉजिटिव है। ये हो गए, ये मैथमेटिकली ऐसे दिखाए जाते हैं सेट्स। वैसे जो हमारे मैथमेटिशियन थे, जर्मन के मैथमेटिशियन जॉर्ज कार्टन थे, उनने ये भी प्रूव करके बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनको भी क्या है, उनके लिए भी सेट्स क्या होता है, प्रूवेबल है, मतलब कि प्रूफ कर चुके हैं उनने। और जो अल्फ़ाबेट की बात करें जैसे कि ABC, तो ये सेट्स इसमें भी पाए जाते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट की बात करते हैं हम, वोवेल की बात कर लेते हैं, तो सेट्स में लिखा जा सकता है AEIOU, ये हो गया। अब एक हमारे पास जो सेट्स का रिप्रेजेंट करने के लिए सेट्स जो आते हैं वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर। पहले रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं, हाँ, सेट्स में जो हमारे पास है, सपोज अभी लिखा था AEIOU, ये लिखा था हमने। ये जो एलिमेंट है इनको बोला जाता है एलिमेंट। अंदर जो लिखे होते हैं वो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने सेट A ले लिया, सेट A है हमारे पास, उसके एलिमेंट क्या है, AEIOU। इनके बीच में कॉमाज रहता है, कॉमाज से बीच में कॉमाज देते हैं। पर सेट बिल्डर फॉर्म में बात करेंगे तो इनको लिखा जाएगा X रेशो X इज, डेफिनेशन देनी है इसकी, क्या हो जाएगा, ये क्या है, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या है हमारे पास, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसके क्या है हमारे पास ओवेल्स लिखे हुए हैं। तो इन फॉर्म में जो कॉमास के फॉर्म में लिखे होते हैं वो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, और जो हमारे पास डेफिनेशन फॉर्म में लिखा होता है वो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो फाइनली हम ये देख चुके हैं कि इनको एलिमेंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो ये जो सेट्स होता है, सेट को ये साइन होता है, इससे डिनोट किया जाता है, हमने लिख चुके थे पहले। जो डेटा होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, नंबर्स भी कहते हैं, या एलिमेंट, इन सेट फॉर्म, सेट के फॉर्म में हम डायरेक्टली एलिमेंट कहते हैं इनको। तो एलिमेंट जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर हम रोस्टर फॉर्म में देते हैं तो एलिमेंट को कॉमास में लिखा जाता है। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो इसे एक डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया जाता है, जो भी डेफिनेशन आती है उसकी, उसी डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया जाता है। अब एक साइन आता है बार बार इसमें, साइन जो होता है वो एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं। ये साइन जो है एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बोला जाता है इस साइन को। और सेट्स में ये जो काम आता है तो वो आता है टू बिलोंग्स, बिलोंग्स टू लिख लेते हैं। ये बिलोंग्स टू क्या है ये भी चेक कर लेते हैं एक बार कि ये बिलोंग्स टू होता क्या है। जैसे कि ये सेट A है, इसमें एलिमेंट है AEIOU। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है, उसका कोई क्लास का बच्चा लेते हैं, 11th क्लास की पर्टिकुलर बात कर लेते हैं। तो 11th क्लास में कोई बच्चा है, हम पूछेंगे क्या 11th में बिलोंग करता है, हाँ बिलोंग करता है क्योंकि उस क्लास में है। जैसे कि तुम्हारे फैमिली मेंबर की बात करते हैं, सरनेम तो सबके एक ही होते हैं। तो जैसे कि आपका सरनेम जो है सक्सेना है, सपोज करते हैं,
तो पूछेंगे क्या बिलोंग करते हैं आप सक्सेना फैमिली से, तो आप बोलेंगे अगर आप उस फैमिली के हैं और आपका सरनेम सक्सेना है तो बोलेंगे हाँ बिलोंग करते हैं। वैसे ही है हमारे पास जो सेट ए दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है AEIOU, इसके जो एलिमेंट्स है क्या सेट ए में बिलोंग करते हैं, हाँ करते हैं क्योंकि ए में अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पर जैसे लिखा जाएगा ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ई इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट किसे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसा बिलोंग्स टू। ये इस टाइप से नहीं लिखना कभी क्या कि ए बिलोंग्स टू स्मॉल ई, क्योंकि ये जो कैपिटल ए है स्मॉल ई में कहीं पर भी बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर ये हमने अपोजिट लिख दिया है कि ये लिखा है कि ए इज बिलोंग्स टू ई, क्या ए ई में अवेलेबल है, नहीं है बिल्कुल भी, ये तो अपोजिट है, ई इज बिलोंग्स टू ए है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या हो जाएगा, ए बिलोंग नहीं करेगा किसी भी एलिमेंट को, ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे किसमें, ए में। तो चलिए फटाफट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 आर दी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग करता है तो ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू मतलब नहीं बिलोंग करता है तो आप नॉट बिलोंग वाला साइन लगाइए, ठीक है। अब देखते हैं इन द ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस में हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन वहाँ रखना है जो सिंबल दिया है। 5 इज बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू ए, चेक करते पहले बिलोंग्स टू के लिए चेक करते। 5 इज बिलोंग्स टू ए, क्या ए में 5 है, हाँ है, मतलब कि काय का साइन लगेगा, बिलोंग्स टू का, काय का साइन लगेगा, बिलोंग्स टू का। सेकेंड देखें 8 इज बिलोंग्स टू ए, ए में क्या 8 है, नहीं है, 6 तक ही है, तो क्या लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड देखिए 0 इज बिलोंग्स टू ए, क्या 0 है ए में, नहीं है, क्या लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग नहीं करता है तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 क्या बिलोंग करता है ए को, हाँ, तो लगाएंगे बिलोंग्स टू। नेक्स्ट है 2 इज बिलोंग्स टू ए और नॉट, बिलोंग्स करता है क्योंकि ये सेट ए में, सेट ए का एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 इज बिलोंग्स टू ए और नॉट, तो देखो क्या है कि 10 तो बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 अवेलेबल नहीं है, जो बिलोंग करता है लिखेंगे। डायरेक्टली बोले तो ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑल बिलोंग्स टू ए। इसके अलावा जो भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में तो तभी लिखेंगे जब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो ये जो फॉर्म दिया हुआ है हमारे पास ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें इसे काय में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। आंसर इसका देखते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, क्या लिखा है, x रेशो x इज एन इंटीजर एंड x रेशो x की जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इंटीजर्स तो है पर किसके बीच में है, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेसर देन 7। यहाँ इक्वल टू का कहीं पर भी साइन नहीं लगा है, मतलब इनको इंक्लूड नहीं करना दोनों को, ठीक है। अब x की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच वाली वैल्यूज लिखनी, इन दोनों के बीच में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 0, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 7 तो लिखना है ही नहीं क्योंकि ये x की वैल्यू लेसर देन 7 चाहिए, 7 से छोटी चाहिए, तो क्या हो गया, यहाँ से -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख दिया, इनके बीच की वैल्यूज लिख दी हमने सारी की सारी। नेक्स्ट है b इज इक्वल टू x रेशो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो लिखेंगे b इज इक्वल टू इन सेट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 6 बोला था तो 6 के छोटे वाले, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। सी नेक्स्ट है हमारे पास इसका आंसर, x रेशो x इज अ 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज
8। हमें ऐसा नंबर लिखना है, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। इनके बीच के, और इन्हें भी इंक्लूड करना है, इनको इंक्लूड करके और इनके बीच के जो नंबर्स हैं हमें वो नंबर्स लिखने हैं, पर जो नंबर लिखोगे उनके दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अब हमारा 10 में ऐसा नहीं होता, 11 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 11 1 + 1 2 हो जाएगा। 12 में नहीं होगा, 13 में भी नहीं होगा, 15 में नहीं होगा, 5 और 1 6 हो रहा है। 17 चेक किया, 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो पहला तो आ गया हमारा कितना? 17। अब बहुत इजी है। इसके बाद अगर हम डायरेक्टली देखें तो उसके बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 1 के बाद 2, 7 से एक छोटा चला जाएगा 6, 26, फिर 35, फिर कितना हो जाएगा? 44। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 5 लिख देंगे और इसे एक कम कर देंगे 53, फिर 62, 62 के बाद 71 और उसके बाद 80। इन सबका जो सम है डिजिट का देखो, 3 और 5 8 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया? 8। इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं आएगा जिनका जो सम है इन 2 डिजिट का वो कितना आ जाए? 8 आ जाए। किसके बीच में? 10 और 99 को इंक्लूड करके और इनके बीच में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। D = x/x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो देखो हमारे पास 60 का अगर फैक्टर निकालें हम तो हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 3 × 5, ये हो गया 60। अब पहला तो क्या है कि चलो इसमें से चेक कर लेते। 2 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इसके अलावा अगर आप सोचते हो कि हाँ 6 से डिवाइड हो जाता है पर प्राइम नंबर नहीं है 6, या 12 से डिवाइड हो जाता है तो 12 भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। इसने ये भी बोला था कि वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर नहीं है, 2 है हमारे पास प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, उसके बाद 6 से जाता है पर 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है, अनदर नंबर से डिविजिबिलिटी दिखा देता है तो प्राइम नंबर नहीं होता। 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी। तो हमारे पास हो गया क्या? 2 3 5। ई देखते हैं हमारे पास ई क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सारे वर्ड का सेट लिखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? T, फिर R, फिर I, G हो गया, O हो गया। हाँ, रिपीट नहीं करना है कोई भी लेटर। तो ये हो गया हमारे पास TRIGO। N नहीं है अभी तो N लिख दिया। O रिपीट हो चुका है। M जो है M भी नहीं है तो लिख दिया। E देखते हैं, E भी नहीं है, लिखेंगे TRY। T है, R है, Y नहीं है तो Y लिख दिया। इसका मतलब ये है आपके पास कि आपको कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना। कोई भी जो एलिमेंट है अगर रिपीट आता है तो उसे रिपीट करना नहीं है आपको, सेट में एक ही बार लिखना है, वही वेल डिफाइंड डेटा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और बचा है वो आप सॉल्व कर लीजिए, सेम है, इसी की तरह से सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि लिखना है सेट। तो वो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है? डेफिनेशन फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पर 3 6 9 और 12 लिखा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 3 6 9 12 दी है, तो x = 3 × n लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल है किसी ना किसी नेचुरल नंबर में। तो हमारे पास x = 3 × क्या हो जाएगा? n। n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो देखिए x = 3 × 1, दैट मीन्स कितना आएगा? x की वैल्यू 3। n = 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। n = 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। n = 4 पुट करेंगे तो x = कितना हो जाएगा? 3 × 4, x = 12। सारी वैल्यूज आ गई है क्योंकि n = अगर हम 5 रख के देखते हैं, n = अगर 5 रखते हैं तो x = 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, जो कि हमारे पास नहीं है। कितना है? 3 6 9 और 12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x/x = कितना हो जाएगा? 3n, कॉमा।
जो n था ये 1 2 3 4 रखा, ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। कहाँ से कहाँ तक, जो n की वैल्यू है वो 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 ये इक्वल टू लगा दिया और 4 इक्वल टू। ये इक्वल टू इसीलिए लगाया क्योंकि इसमें 1 भी इंक्लूड था, और इस साइड इसलिए लगाया क्योंकि 4 भी इंक्लूड था, इसलिए हमने इक्वल का साइन भी लगाया। ये हो गया हमारा डेफिनेशन इसकी। x रेशो x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेसर देन इक्वल टू 4। अब दूसरा देखिए 2 4 8 16, ये तो पावर होते जा रही है। देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर, अगर n लेते तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 2 आएगा, n की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n की वैल्यू वैसे के वैसे हमारे पास क्या है, n की वैल्यू पुट करते चलेंगे। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। n की वैल्यू अगर 4 पुट करें हम तो कितना हो जाएगा, 16। n की वैल्यू 5 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 32। बस 32 है लास्ट हमारे पास डिजिट, इससे ज़्यादा नहीं है x की वैल्यू। अब n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था और n इज इक्वल टू कहाँ तक गए हम, 5 तक। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, x रेशो x इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर कितना है, n है, वेयर n इज बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से थे, 1 और कहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक थे। तो 1 से लेकर 5 तक, तो n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर कहाँ तक लिखनी है, 5 तक। हाँ, इसमें भी हमें 1 और 5 इंक्लूड करना है क्योंकि दोनों वैल्यू इसमें एडेड थी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी देखिए 5 का मल्टीपल है, मतलब कि x इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर n हो जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 25। ऐसे ही पुट करते चलेंगे। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 रेज टू दी पावर 3, दैट मीन्स 125। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर 4, 625। ये लास्ट था, तो n इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक है। x रेशो x इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर n वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। और कहाँ से कहाँ तक है n की वैल्यू, 1 को ऐड करना है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक, तो 4 भी लिखेंगे साथ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बड़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है हमें। नेक्स्ट है 2 4 6, क्या दिया है, 2 4 और 6। अब 2 4 6 क्या है, x रेशो x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है, 2 4 6 चेक करते हैं। अगर हम इसमें डैश डैश भी है क्वेश्चन में, चलते चलेगा ये। तो हमारे पास 2 4 6 दिया है और डैश, तो हमने देखा ये क्या है, x इज, ये ऑड नंबर तो इसमें कोई नहीं दिख रहा, मतलब कि ये है इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, ये लास्ट तक चलेंगे, इसलिए इसमें कुछ भी कंडीशन नहीं रहेगी, सारे इवन नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लिखिएगा। x इज ऑल इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 149, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब 2 कहाँ तक गया है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 तक गया है ये। मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा x रेशो x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर कहाँ तक है, 10 के बीच में। ये थे हमारे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया। डेफिनेशन फॉर्म को ही सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। और उसके बाद हमारे पास रोस्टर फॉर्म था, तो ये रोस्टर फॉर्म जो है वो तो गिवन है हमारे पास, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर में हमें कन्वर्ट करना था।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स दिए हुए हैं ये कौन से फॉर्म में दिए हुए हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें उसके सारे एलिमेंट लिखने हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू x रेशियो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 के आगे चलते जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट लिस्ट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। ऑड नेचुरल नंबर 1 2 नहीं रखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डैश 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 ये नेचुरल नंबर से, इसमें से ऑड बोला उनने, मतलब कि 1 रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा ऑड वाले। तो 1 हो गया, फिर कितना हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, डैश डैश डैश। ये हो गए सारे के सारे, लिस्ट कर दिया हमने एलिमेंट को। ठीक है, डैश डैश इसलिए क्योंकि आगे बढ़ते रहेंगे ये। सेकेंड है b इज इक्वल टू x रेशियो x इज एन इंटीजर माइनस बिटवीन x की वैल्यू जो है कितना है, ग्रेटर देन -1/2 एंड लेसर देन 9/2। -1/2 मतलब हो जाएगा कितना, -0.5 और 9/2 मतलब हो गया कितना, 4.5। 9/2 मीन्स हो जाएगा 4.5। इनके बीच की वैल्यूज लिखनी है हमें। इनके बीच में क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 एंड 4। 4 के ऊपर जाना नहीं है हमें। तो कितना हो जाएगा इसका, b इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4। फिर उसके बाद दिया हुआ है c इज इक्वल टू x रेशियो x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू 4। x की वैल्यू जो है, या तो यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितना है, 4 से या तो इक्वल चाहिए या छोटी होनी चाहिए। अब लिखेंगे इसे कैसा, देखिए ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ पर कि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 से छोटी हो जाएगी, तो 0 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। -1 भी रखेंगे स्क्वायर से, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि -1 और +1 दोनों लिख पाएंगे हम। 2 की बात करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, मतलब इसे भी इंक्लूड करेंगे आप, तो -2 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 ही हो जाता है। अब 3 की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर इसने कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि x स्क्वायर की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो इसके बाद कोई वैल्यूज नहीं आएगी, तो कितनी हो गई, -2 -1 0 -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट है x रेशियो x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये तो बहुत ही ईजी है, आपको कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। L O Y A और L रिपीट हो जाएगा क्योंकि ये L पहले ही आ चुका है तो लिखना नहीं है, तो ये हो जाएगा लोया। E इज इक्वल टू x रेशियो x इज एन मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें ऐसे मंथ लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं है। जनवरी में 31 डेज होता है, फेब में नहीं होता है, फरवरी लिख लिया। मार्च में 31 डेज होता है, अप्रैल में नहीं होता, अप्रैल लिख लिया। मई में 31 डेज होता है, जून में नहीं होता, जून लिख लिया। जुलाई अगस्त में 31 डेज दोनों में होते हैं, तो सितंबर बचा, सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर में 31 डेज, तो फिर नवंबर, और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। हमें ऐसे लिखने थे मंथ जिसमें 31 डेज नहीं है। F इज इक्वल टू x रेशियो x इज एन कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले आने वाले जो कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट में, हमें वो लिखने हैं। यहाँ पर देखिए A E I O और U, ये जो है A E I O U ये हमारे पास वोवेल्स होते हैं, इनको नहीं लिखना, सिर्फ कॉन्सोनेंट बोला है। यहाँ ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, चलो ये तो लिखेंगे नहीं, B लिख दिया, C लिखेंगे, हाँ, D E नहीं लिखेंगे क्योंकि वोवेल्स है, B C D E नहीं लिखेंगे, F हो जाएगा, G हो जाएगा, H हो जाएगा, I लिखेंगे नहीं, J हो जाएगा, और फिर K नहीं लिखेंगे क्योंकि K के पहले वाले लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा B C D F G H और J, ये हो जाएंगे हमारे पास K से पहले आने वाले सारे के सारे कॉन्सोनेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6,
उस क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। हमारे पास मैच द कॉलम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। मैच द कॉलम है तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड साइड, हमें हमेशा राइट हैंड साइड ही सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड में ध्यान नहीं देना है। इस साइड हमें क्या दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म है, इस साइड क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए चेक करते हैं। x रेशियो x इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर भी चाहिए, डिवाइजर भी 6 का। डिवाइजर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है। इन नंबर से 6 को डिवाइड किया जा सकता है। पर इसमें देखा 1 प्राइम नंबर नहीं है तो इसे नहीं लेंगे। 6 नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि दूसरा उसका कोई भी और फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो 6 भी नहीं है। तो क्या बचा फिर हमारे पास, 2 और 3। ये इसका आंसर है 2, 3। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे आंसर, हम यही लिख देते हैं साथ में, ये आंसर है। सेकेंड है x रेशियो x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। पर इसमें क्या बोला, ऑड नेचुरल नंबर चाहिए उसे, मतलब कि इवन वाले नहीं चाहिए। तो क्या बचा, 1, 3, 5, 7, 9। कितना हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 का है, 1, 3, 5, 7, 9। इसका आंसर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बी। सी वाला देखिए, x रेशियो x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर जैसे कि हमने लिखे थे 1, 2, 3 और ये हो जाएगा 6, इससे डिवाइड किया जा सकता है 6 को, ठीक है। अब इसमें क्या बोला उसने, नेचुरल नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6 चाहिए हमें, तो इसमें ये डायरेक्टली ही आया नेचुरल नंबर, तो ये सारे के सारे हैं, तो इसका आंसर हो गया ये हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है x रेशियो x इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें सोचना कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स वाला तो डायरेक्टली ही दिया है, तो कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। ये थे इसके आंसर से, बड़ा इजी दिया था। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।